Okay, so good evening everyone. This is Ankit from marketerankit.com and आज का जो वेबिनार है इसमें हम लोग प्राइमरीली ये चीज देखेंगे कि जो प्रॉपर्टी साइट्स होती हैं उनसे हम लोग कैसे अपने बिजनेस के लिए लीड जनरेशन कर सकते हैं, राइट? सो ये वेबिनार अराउंड 20-25 मिनट्स या 30 मिनट्स के आसपास में होगा और इसमें मैं आपको प्राइमरीली यही एक्सप्लेन करूंगा कि क्या फैक्टर्स का हमें ध्यान देना चाहिए जब हम प्रॉपर्टी में अपनी साइट्स को लिस्ट करते हैं और प्रॉपर्टी साइट्स पर क्यों लिस्टिंग करना चाहिए, राइट? क्या बेनिफिट है हमें और सारी चीजों को हम लोग फ्री में कैसे कर सकते हैं, राइट, विदाउट spending any money. Okay, so let me share my screen and then we will start this. Okay, so just let me know in the chat box कि अगर आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है जो मैंने शेयर किया हुआ है. Just let me know in the chat box आपको मेरा अगर स्क्रीन दिखाई दे रहा है तो just type yes. Okay, great. So let's start. ओके, सो एज आई सेड बिफोर कि इस वेबिनार में हम लोग प्राइमरली इस चीज को देखेंगे कि जो हम लोग प्रॉपर्टी जो साइट्स होती हैं, राइट, जैसे कि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, राइट, जैसे आपको पता होगा ऑलरेडी 99 एकर्स हो गया, आपका मैजिक ब्रिक्स हो गया, नो ब्रोकर हो गया, हाउसिंग.com हो गया, मकान हो गया, कॉमन फ्लोर हो गया, राइट, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं ऐसे। और ये जो मैंने अभी आपको नाम बताया ये सबसे फेमस वेबसाइट्स, राइट। फेमस से मेरा मतलब क्या है कि यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, राइट। हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि किस पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, ओके, किसके पास सबसे ज्यादा ट्रैफिक है। ट्रैफिक मतलब कितने ज्यादा लोग आते हैं वहां पर प्रॉपर्टी को सर्च करने। और ऑब्वियसली जैसा अगर आपने मेरा पहले भी कोई वेबिनार अटेंड किया हो फेसबुक एड्स वाला, तो मैंने आपको उसमें एक चीज बताई है कि अगर ट्रैफिक ज्यादा है, लोग अगर ज्यादा है मार्केट में, तो चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए मैं फेसबुक एड्स को आपको रेकमेंड करता हूं, क्योंकि फेसबुक सबसे ज्यादा पॉपुलर ऐप है, राइट। सो सेम फंडा यहां पर भी अप्लाई होता है कि हमें ये देखना कि कौन से साइट पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक है, कहां पर सबसे ज्यादा लोग आते हैं चेक करने। और सेकंड, अगर जो हमारी इस वेबिनार का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमें फ्री में कैसे लीड जनरेशन करने मिल जाए, राइट। सो बहुत सारे साइट्स हैं जो आपको फ्री देंगे, राइट, 15 दिन, 1 महीने, या कहीं कहीं पर है कि आप सिर्फ सर्टेन चीजें ही यूज कर सकते हो। बट मैं आपको यहाँ पर 3 साइट्स बताऊंगा जो कि ट्रैफिक भी बहुत अच्छा है, रेप्यूटेड वेबसाइट्स हैं, काफी पुरानी है, काफी पॉपुलर है, और फ्री है, राइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। सो ओके, सो दिस इज माय प्रॉमिस बेसिकली फॉर दिस वेबिनार कि मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रॉपर्टी साइट से कैसे हम लोग फ्री में लीड जनरेट कर सकते हैं। ओके, सो जस्ट लेट मी पुट माय फोन ऑन साइलेंट। So this is my promise for the webinar, and जब इस वेबिनार को पूरा एंड करने के बाद आपको ये पूरा फंडा पूरा क्लियर हो जाएगा कि हम लोग इस पूरी चीज को करें कैसे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो as I already said कि बिफोर स्टार्टिंग ये प्रॉपर्टी साइट सब कुछ करने के पहले हम लोग ये जानते हैं कि क्यों करना है, प्रॉपर्टी साइट से हमें क्यों करना है। ओके, सो इसका रीजन, लेट्स लुक एट द रीजंस। सो बेसिकली इसके 4 मेन रीजंस हैं कि आपको प्रॉपर्टी साइट्स को आपको क्यों यूज करना चाहिए। ओके, सो फर्स्ट इज एक्सेस हाई ट्रैफिक फॉर फ्री, राइट। जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो भी मैं आपको वेबसाइट्स यहाँ पर 3 वेबसाइट्स बताऊंगा, प्रोबेबली आपको डेफिनेटली पता ही है और मैंने ऑलरेडी उनका नाम ले लिया है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, राइट, बहुत ज्यादा लोग आते हैं इसको सर्च करने। क्यों? क्योंकि वो ट्रैफिक जो वेबसाइट्स है ऑलरेडी उनका ब्रांडिंग हुआ है, ऑलरेडी मार्केट में उनका काफी नाम है, और लोग ट्रस्ट करते हैं उनको। ओके, सो ये हम लोग को एज अ फ्री में मिल जाता है, राइट। अगर आप खुद से अपना एक बनाने का सोचो कि मैं खुद से अपना एक वेबसाइट बनाऊंगा, खुद से अपना एक ऐप बनाऊंगा, या खुद से अपना एक ब्लॉग बना के ट्रैफिक लेके आऊंगा, तो इट्स लाइक मतलब सीरियसली मैं बोलूंगा कि मतलब 2-3 साल तो लग जाएंगे, मतलब, राइट। और फिर भी ऐसा तो इम्पॉसिबली हो नहीं सकता, ठीक है। इतना मुश्किल है गूगल से अपने साइट पर ट्रैफिक लाना, इतना मुश्किल है, राइट। अगर आपको एसईओ थोड़ा पता होगा तो आप समझते होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं अभी, राइट। सो जो ऑलरेडी किसी वेबसाइट पर ट्रैफिक आ रहा है, तो जस्ट हमें उसको यूज करना है, राइट। क्यों नहीं यूज करें फ्री में। ओके, इनमें पेड ऑप्शन भी होता है, बट अगेन मैं यहाँ पर प्राइमरीली सिर्फ फ्री की बात करूंगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो, तो आप उनका फ्री भी प्लान ले सकते, पेड प्लान भी ले सकते हो, ठीक है। सो दैट्स पॉइंट नंबर 1। सेकंड, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया इस चीज को कि दे हैव हाई ट्रस्ट फैक्टर, राइट। मतलब देखो, गूगल पर किसी भी साइट को रैंक करने के लिए ना एक डोमेन अथॉरिटी करके होता है, राइट, कि डोमेन कितना पुराना है, यानी कि वेबसाइट कितना पुराना है, कितने लोग उसको विजिट करते हैं, कितना टाइम लोग उसके ऊपर स्पेंड करते हैं। इन सारे फैक्टर्स को लेकर गूगल एक साइट को ऊपर रैंक करता है, राइट, या नीचे रैंक करता है। तो यहां पर ये ट्रस्ट फैक्टर जो है गूगल का,
ये ऑलरेडी बिल्डअप है, इस साइट, इन सब साइट्स के द्वारा ऑलरेडी बिल्डअप है, तो हमें जस्ट उनको यूज करना, राइट। और ऑन द अदर हैंड जो कस्टमर है उनके माइंड में भी ये ट्रस्ट फैक्टर ऑलरेडी बिल्ड है, राइट। लोग ऑलरेडी जानते हैं कि 99 एकर्स क्या है, लोग ऑलरेडी जानते हैं कि मैजिक ब्रिक क्या है, राइट। अगर मैं सडनली एक अलग से कुछ लेकर आऊं कि अंकितेकर्स.com, तो कौन बिलीव करेगा, राइट। लोग उसको स्कैम की नजर से देखते हैं कि भाई ये तो यार साइट पता नहीं है, बट उसकी जगह पे अगर 99 एकर्स हो या मैजिक ब्रिक्स हो, तो लोगों को पता है कि भाई ठीक है, यहाँ पर पूरी तरीके से वेरीफाई होता है प्रॉपर्टी, और उसके बाद ही वो लोग यहाँ पर लिस्ट करते हैं, राइट। वो लोग बेसिकली रिव्यू करते हैं, वेरीफाई तो नहीं करते, बट सब कुछ वहां पर चेक होता है। ओके, सो ये हो गया सेकंड फैक्टर, जिसका बेनिफिट हमें मिलेगा, राइट। हमें बिना कुछ किए उन सारी चीजों का बेनिफिट मिल रहा है। थर्ड पॉइंट क्या है, सिंपल एंड वेरी इजी टू पोस्ट, बहुत ही सिंपल है। मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक आप लोगों में से काफी लोगों ने पहले से भी पोस्टिंग की होगी, राइट। सो अगेन इट्स नॉट अ न्यू थिंग जो मैं आपको कुछ नई चीजें बता रहा हूं, बट अगेन इस पूरी चीजों को एज अ होलिस्टिकली, एज अ कंप्लीट पिक्चर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, जहां पर हम लोग सारी चीजों को एक एक बार पॉइंट्स को देखेंगे कि क्या चीजें यहां पर हमें ध्यान रखनी चाहिए। ओके, सो अगेन वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू पोस्ट। ओके, ज्यादा आपको वहां पर टेक्निकल कुछ भी नहीं है, ज्यादा कुछ मेहनत नहीं है, कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे बताया जा रहा है वो कि यहाँ फोटो डालो, यहाँ ये डालो, बस वहां पर वो चीज डालनी है, ठीक है। एंड लास्ट इज जनरेट लीड्स राइट अवे, राइट। सो अगेन यू डोंट हैव टू वेट फॉर 2-4 दिन का टाइम नहीं लगेगा कि यहाँ डाला फिर ये कुछ प्रोसीजर है, अप्रूवल है, नहीं। आपने मोस्ट साइट्स पर आप जैसे ही डालोगे, मेरे ख्याल से 10 या 12 घंटे का रिव्यू उनका टाइमिंग होता है। तो आपने जैसे आज रात को अगर सपोज डाल दिया, शाम में अगर आपने अपना पोस्टिंग कर दिया, तो मोस्ट प्रोबेबली सुबह तक वो आपका पोस्टिंग लाइव हो जाएगा, राइट। उससे ज्यादा टाइम नहीं लेगा, कोई भी साइट उससे ज्यादा टाइम तो नहीं लेता, ठीक है। तो दिस आर मेन 4 प्राइमरी रीजंस कि हम लोग जो प्रॉपर्टी साइट्स है उन्हें हमें क्यों यूज करना चाहिए और हमारा क्या बेनिफिट है उनको यूज करके, ठीक है। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी कि व्हाट आर द टॉप 3 प्रॉपर्टी लिस्टिंग साइट्स जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा। और अगेन उसका रीजन हमारा सबसे प्राइमरली यही होगा कि उन पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक होगा, राइट। ट्रैफिक होगा और उनका ब्रांडिंग भी बहुत अच्छा है, लोग बिलीव करते हैं इन सारी साइट्स को। ओके, सो व्हाट आर दोस 3 sites? So here it is. The first one that I recommend is Makaan.com. Okay, Makaan.com. Second is nobroker.in, right? I'm sure आपने इन सभी साइट्स का नाम सुना ही होगा। और थर्ड इज magicbricks.com, राइट। अब देखो, अब इसके अलावा और भी बहुत सारे, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि यही 3 है, अगर हाउसिंग है, कॉमन फ्लोर है, राइट, 99 एकर्स है, बट मैं ये 3 आपको क्यों रेकमेंड कर रहा हूं, बेस्ड ऑन 2 पैरामीटर्स कि यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा अच्छा है और इनकी ब्रांडिंग बहुत अच्छी है, और इनका जो एज अ हमें फ्री जो ऑफर दे रहे हैं, ये फ्री ऑफर यहाँ पर मिलेगा कि आप फ्री में अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, कुछ भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, जस्ट अपना अकाउंट क्रिएट करो और लीड लो फ्री में, ठीक है। अगेन सर्टेन लिमिटेशंस होंगे ऑब्वियसली यार, क्योंकि अगर ये सब कुछ फ्री में देंगे आपको तो वो पैसे कहां से कमाएंगे, राइट। सो सर्टेन लिमिटेशंस होगा किसी किसी पर कि आप एक पोस्टिंग कर सकते हो, या कहीं पर होगा कि आप इतने इमेजेस डाल सकते हो, राइट। बट अगेन इवेंचुअली इनके लिए भी फायदा है कि अगर यहाँ से आपकी पोस्टिंग से अगर कोई खरीदता है, राइट, ये इनका भी बेनिफिट होता है, ब्रांडिंग बनता है इनका भी। सो दीज आर द 3 वेबसाइट्स। ओके, एंड नाउ लेट्स क्विकली चेक व्हाट इज द वॉल्यूम फॉर ईच साइड, राइट। चेक करते हैं हम लोग एक्चुअली में गूगल पर जाकर कि इन पर कितने लोग आते हैं साइट को विजिट करने, राइट। सो जस्ट लेट मी ओपन द क्रोम ब्राउजर और हम लोग जाके पहले एक साइट्स का चेक करते हैं कि सब पे ट्रैफिक कितना है, ठीक है। सो जो फर्स्ट साइट मैंने आपको यहां पर बताया था वो है आपका नो ब्रोकर, सॉरी, makaan.com, राइट। सो लेट्स गो एंड चेक। सो ये मेरे पास एक टूल है जहां से हम लोग चेक कर सकते हैं कीवर्ड्स पे वॉल्यूम कितना है। कीवर्ड्स एवरीवेयर नाम है उस टूल का, बहुत काफी सस्ता है, $10 में मिलता है, ठीक है। सो makaan.com, राइट, makaan.com। आप इस पे चेक करिए कि कितने लोग आते हैं हर महीने इसके ऊपर प्रॉपर्टी चेक करने। ओके, ऑल्दो ये पूरे इंडिया का डेटा है, बट अगेन जो जितना बड़ा नंबर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ये देखिए, ये है makaan.com, और अगर यहाँ पर हम लोग जाके ट्रैफिक चेक करें तो ये देखिए ऑर्गेनिक ट्रैफिक, राइट, मतलब ऑर्गेनिकली आते हैं लोग, कोई एड्स नहीं चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितना है, ये 3,72,500, राइट, मतलब ये बहुत बड़ा नंबर है, राइट। अगर आप ये इस नंबर की अगर बात करें, इतने लोग आते हैं, यानी इतने लोग आते हैं बार बार इस साइट के ऊपर हर महीने, ठीक है। कितने, 3 लाख, ऑलमोस्ट 4 लाख लोगों के आसपास आप पकड़ सकते हो जो आते हैं इस प्रॉपर्टी पे सर्च करने, ठीक है। अगेन सेकंड मैंने आपको कौन सा बताया था, nobroker.in, right? So let's check nobroker.in.
इस पे देखते हैं कि इस पे कितना ट्रैफिक है। nobroker.in यहां पर है और ये है इसका डेटा। ये देखिए इस पे कितना है, 3,23,000, 3,23,500, राइट, 3,23,500, राइट, मतलब नियरली सेम है जो मकान.com के जैसा है, राइट, मतलब दोनों इक्वल है। और आप दोनों में कहीं भी क्रिएट करो या दोनों जगह पर क्रिएट करो, क्या प्रॉब्लम है, राइट, आपको आप सभी जगह पे क्रिएट कर सकते हो। इनफैक्ट आप तीनों जगह पर क्रिएट करो, मैं रेकमेंड करूंगा, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। मतलब यहाँ पर भी काफी ज्यादा ट्रैफिक है, 3,23,000, राइट, मतलब ऑलमोस्ट 3.5 लाख 3.25 लाख के आसपास है। ओके, एंड लास्ट जो मैंने आपको बताया था वो क्या है, मैजिक ब्रिक्स। ओके, तो लेट्स सी कि मैजिक ब्रिक्स पे कितना ट्रैफिक है। magicbricks.com, ये है magicbricks.com। अब इसके ऊपर ट्रैफिक देखते कितना है। अब ये देखिए ये सबसे ज्यादा है और इसलिए मैंने आपको यहाँ पर इसका आपको रिकमेंडेशन किया है कि मैजिक ब्रिक्स सबसे पुराना है, मतलब काफी पुराना है मैजिक ब्रिक्स। बाकी दोनों तो नियरली नए हैं। नो ब्रोकर मतलब इंडिया में नया है, नो ब्रोकर एक्चुअली मेरे ख्याल से 4-5 साल के आसपास हुआ है, बट मैजिक ब्रिक्स सबसे पुराना है। और इसका आप ट्रैफिक देखिए कितना है, यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 28 लाख, 28,87,400 लोग हर महीने दिख रहा है यहाँ पर मंथ, राइट। मतलब इमेजिन करिए आप 28 से 30 लाख लोग आते हैं इस साइट के ऊपर हर महीने, साल नहीं, हर महीने 30 लाख लोग आते हैं यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया से चेक करने की उनको प्रॉपर्टी यहाँ पर चाहिए नहीं चाहिए, जो भी है, राइट। मतलब सोचिए यार, हर महीने अगर 30 लाख लोग आ रहे हैं, कितने उनमें से कन्वर्जन होते होंगे, कितने लीड जनरेशन होते होंगे, राइट। और आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट ये जो यहाँ पर इतनी भीड़ आ रही है, जस्ट यहाँ पे आपको भी अपना एक दुकान लगा देना है। और बिके नहीं बिके, मतलब बिकेगा डेफिनेटली, बट आपको कुछ देना तो नहीं है ना। जितना ट्रैफिक गुजर रहा है यहाँ से रोड से, आप बस अपना भी एक दुकान लगा दीजिए उसी बीच में कि भाई मैं भी ये चीज बेच रहा हूँ यहाँ पर, राइट। सो ये है यहाँ पर पूरा ट्रैफिक का डिटेल कि यहाँ पर कितनी ट्रैफिक जनरेट होती है। और यहाँ पर अगेन आप थोड़ा कीवर्ड वीवर्ड सब देख सकते हो, बट अगेन ये चीजें अभी के लिए हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम लोग इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो जैसा मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर बताया कि जो इसका वॉल्यूम है ये काफी ज्यादा है, राइट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या प्रोबेबली आपको इसका रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा कल। सो मकान.com, nobroker.in, ध्यान देना nobroker.com नहीं है, .in है, nobroker.in और magicbricks.com। ओके, तो ये हो गई तो 3 प्रॉपर्टी साइट्स जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपको यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना चाहिए। फ्री है और ट्रैफिक बहुत अच्छा है और ब्रांडिंग भी बहुत अच्छी है साइट्स की। ओके, नाउ थिंग्स टू कीप इन माइंड, राइट। अब आपने सोच लिया, आपने साइट सेलेक्ट कर लिया, आपको पता चल गया क्यों प्रॉपर्टी साइट्स पे बनानी चाहिए, आपने सेलेक्ट कर लिया कौन सी साइट पे, या तीनों आपने सेलेक्ट कर ली। नाउ व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड कीप इन माइंड, क्या चीजें हैं जो आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए जब आप प्रॉपर्टी को लिस्ट कर रहे हो। ओके, सो हियर आर द थिंग्स दैट यू शुड कीप इन योर माइंड। So primarily there are 5 things that you should keep in your mind जब भी आप एक प्रॉपर्टी को पोस्ट करने जा रहे हो। ओके, सो फर्स्ट वन इज डिटेल्ड इन्फो अबाउट द प्रॉपर्टी। ओके, सो कुछ माना नहीं है यहाँ पर कि ये कारपेट एरिया अगर 700 का है तो आप जानबूझ के 750 800 करो, इवेंचुअली वैसा कुछ चलेगा नहीं, राइट। तो जो है उतना ही आप बता दो, पार्किंग है नहीं है, कौन से फ्लोर पर है, कौन सा साइड फेसिंग है, अगर ईस्ट है तो ईस्ट, वेस्ट है तो वेस्ट, रोड कितनी, ये सारी चीजें आपको जब प्रॉपर्टी पोस्ट करते हो तो वहां पर आपको ये सारा डेटा आपको देना होता है। तो पूरा डिटेल में आप दीजिए, वहां पर जितना ज्यादा से ज्यादा चीजें आप वहां पर डिटेल में एक्सप्रेस करोगे उतना ज्यादा इजीली कस्टमर के लिए होता है बिलीव करना और अपना डिसीजन बनाना, राइट। सो मेक श्योर यू गिव डिटेल इन्फॉर्मेशन। वहां पर आपको कुछ चीजें छुपानी नहीं है और ना ही झूठ बोलना है, ठीक है। सेकंड है आपका एड इमेज एंड वीडियो। अगेन अगर आपने मेरे पहले की कुछ वेबिनार देखे हैं तो अगेन मैंने वहां पर आपको बताया कि इमेज और वीडियो सबसे ज्यादा मैटर करता है, और खासकर वीडियो बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आप एक प्रॉपर्टी का एक वीडियो बना सकते हो, राइट, अगर ऑलरेडी बनी हुई प्रॉपर्टी, अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है तो बात अलग है, बट अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है वो केस में भी बिल्डर्स आजकल बना लेते हैं, 3D रेंडरिंग वीडियोस होती हैं, तो वो भी आप ले सकते हो। अगर इन केस आप रीसेल प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो तो वो केस में आप तो एक्चुअली प्रॉपर्टी का वीडियो अपने मोबाइल से बना सकते हो और वो बहुत ज्यादा ओरिजिनल भी लगता है, राइट। अगर आपने खुद ही शूट किया हुआ है तो आजकल हर एक मोबाइल में अच्छे कैमरास हैं और आप अच्छी क्वालिटी की वीडियो बना सकते हो, राइट। तो वो थोड़ा बिलीवेबल होता है, राइट। मतलब जो बायर है उसको पता चलता है कि हाँ भाई ये एक्चुअली ऐसा ही दिख रहा है, राइट। जो 3D वाले वीडियोस होते हैं उनमें तो हमको ही पता होता है यार ये तो जस्ट बनाया हुआ है, आर्टिस्ट का इंप्रेशन है। ओके, सो मेक श्योर करना कि आप अच्छे क्वालिटी ऑफ इमेज और अच्छी क्वालिटी ऑफ वीडियो को अपलोड करें। वहां पर अगर क्वालिटी अगर आपकी खराब हुई तो अगेन रियल एस्टेट इज ऑल अबाउट कि वो देखने में कैसा लग रहा है पहले, राइट। अगर देखने में सही लग रहा है तो दे विल नॉट इंक्वायर फर्दर।
थर्ड इज शो हाउ द प्रॉपर्टी इज डिफरेंट, राइट। आपको वहां पर कोई एक एंगल लेकर आपको डेफिनेटली उसको किस तरीके से ये प्रॉपर्टी डिफरेंट है इस पूरे मार्केट में, किस तरीके से प्रॉपर्टी डिफरेंट है, आपको उस चीज को मेंशन करना है डिस्क्रिप्शन में, राइट। जो आपको एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन मिलता है कि जहां पर आप प्रॉपर्टी के बारे में बता सकते हो, वहां पर आपको कुछ एक चीज तो है जहां पर जिसको आप अगर आप जस्ट ऐसी बोलोगे कि दिस इज अ 2 BHK प्रॉपर्टी इन कल्याण एंड इतना दूर है रोड से, इतना हॉस्पिटल्स है, मतलब ठीक है, बट क्या यूनिक क्या है इस प्रॉपर्टी में, तो मैं यहाँ पर यूनिकनेस इसका ये डाल सकता हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि जस्ट 100 मीटर वॉक फ्रॉम रेलवे स्टेशन, राइट। नाउ दिस इज अ वेरी क्रेजी पॉइंट, स्पेशली इन मुंबई। अगर आप 100 200 मीटर्स 500 मीटर्स के रेंज में भी अगर आप रेलवे स्टेशन से रहते हो तो इट्स लाइक ब्लेसिंग, राइट। लोगों के लिए ब्लेसिंग है कि आप इतने नजदीक रहते हो, राइट। तो जस्ट एन एग्जांपल, बाकी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं कि नियर टू डी मार्ट, राइट, या नियर टू बिग बाजार, मतलब एक कुछ तो एक यूनिक पॉइंट होना चाहिए इस प्रॉपर्टी का जो कि इस प्रॉपर्टी को बाकी सारे प्रॉपर्टी से डिफरेंट करता हो, राइट। अब देखिए, जो भी बंदा खरीदता है वो सिर्फ आपकी एक प्रॉपर्टी नहीं देखेगा, राइट, वो और भी 10 प्रॉपर्टीज देखेगा, बट अगर उसको इस प्रॉपर्टी में कुछ एक यूनिकनेस नजर आएगा ना कि हाँ भाई ये इसमें तो यार मेरे को एटलीस्ट ये मिल रहा है कि स्टेशन नजदीक है, या मेरे को डीमार्ट पास में मिल रहा है, या बहुत ही अच्छा एक हाई क्वालिटी स्कूल है जो पास में है, राइट। तो कुछ तो एक ऐसा यूनिकनेस होना चाहिए जो मतलब कुछ भी हो सकता है, वो अपार्टमेंट के अंदर की कुछ चीजें हो सकती है, राइट, कि पूरा फर्निश करके आपको मिल रहा है, या बालकनी इसका इतना बड़ा है, राइट। तो ऐसी कोई तो एक दो चीजें होनी चाहिए जो आपको मालूम होना चाहिए कि यार ये थोड़ा यूनिक है इस प्रॉपर्टी में, बाजू वाले बिल्डिंग में अगर वो जाएंगे तो वहां पर उनको ये नहीं मिलेगा, ओके। तो इस चीज को आपको आइडेंटिफाई करना है और उसको आपको मेंशन करना है, ओके। फोर्थ पॉइंट इज मेंशन फ्यूचर पॉसिबिलिटीज, अगेन ये आपको बताना ही होगा कि अगर फ्यूचर में कुछ आजू बाजू में प्लान आ रहा है, अगर कि यहाँ पर एक हाईवे गुजरने वाला है, या यहाँ पर एक मेट्रो प्लान है, या यहाँ पर एक स्कूल बनने वाला है फ्यूचर में, या कुछ भी एक IT सिटी बनने वाला है, वो आपको पता होना चाहिए, राइट। क्योंकि बहुत ज्यादा लोग यही सोचकर ही प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं कि आगे क्या होने वाला है यहाँ पर, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए और डेफिनेटली आपको उसको मेंशन करना है कि व्हाट आर द फ्यूचर पॉसिबिलिटीज इन दिस एरिया, ओके। और उसके बाद अगेन अगर आपके पास है तो आप टेस्टिमोनियल्स ऐड कर सकते हो, और अगर कोई बिगनर है तो ऑब्वियसली उसके पास टेस्टिमोनियल्स तो नहीं होगा, बट अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो, 1 2 साल 3 साल से काम कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपने यार 2 4 5 10 लोगों को तो बेचा ही होगा आज तक घर, ठीक है। जस्ट उनसे कांटेक्ट करो और उनको बोलो कि सर ये सर मैडम जो भी है, मुझे एक प्रॉपर्टी पोस्ट करनी है यहाँ पर, मेरा आपके साथ ऑलरेडी डील हो चुका है, मैंने सब सारी चीजें आपको अच्छे से ही दी थी, राइट। अगर ऑब्वियसली अगर सब कुछ अच्छे से दी है तो उनको बोलिए कि जस्ट आप एक 2 मिनट का 1 मिनट का एक छोटा सा वीडियो शूट करके आप मेरे बारे में, या अगर बिल्डर है तो बिल्डर भी पुराने कस्टमर से ला सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर हमें कुछ थोड़ा ट्रस्ट बनाना है कि लोग क्यों विश्वास करें आपके ऊपर, राइट। मतलब कुछ तो टेस्टिमोनियल वीडियो आपको लेके आना पड़ेगा, जरूरी नहीं वीडियो, टेक्स्ट भी चलेगा, बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको कुछ एक ट्रस्ट फैक्टर लाना पड़ेगा कि जो पुराने कस्टमर्स है वो क्या बोलते हैं आपके बारे में, ओके। तो इन 5 चीजों को अगर आप कंप्लीटली ध्यान में रख रहे हो, राइट, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो लिस्टिंग है वो बहुत ही अच्छा लिस्टिंग होगा, और वो डेफिनेटली जो कस्टमर जो आ रहे हैं वहां पर देखने, उनका अटेंशन ग्रैब करेगा, और डेफिनेटली यू विल जनरेट गुड क्वालिटी लीड्स, राइट। सो these were the things that you should keep in mind when you start posting on property sites, okay. Now last but the most important, what is the process, right? So क्या actual process है जो आपको follow करना है when you do the actual listing, okay. So let's go and see. So किसी भी साइट पे जब आप चाहे कोई भी साइट ले लो, इनमें से तीनों में से या इसके अलावा भी आप कोई भी साइट लो, नियरली सबका प्रोसीजर सेम ही होगा, ओके। सबका प्रोसीजर नियरली सेम होगा, और ये प्रोसीजर जो है मोस्टली इन 5 पॉइंट्स के अंडर ही आसपास में होगा। फर्स्ट इज यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ ऑन द साइट, राइट, वेरी बेसिक। अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये सब डाल के ओटीपी सब साइन करके आपको रजिस्टर करना होगा अपने आप को। सेकंड, लिस्ट द प्रॉपर्टी एंड मेंशन एड्रेस। सबसे पहले ही आपको पूछेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी है ये कौन से एरिया, कौन से लोकेलिटी में है, ओके, और आपको प्रॉपर्टी का नाम वाम सब डालना होगा। उसके बाद प्रॉपर्टी की डिटेल्स, इमेजेस, नंबर ऑफ रूम्स, बेडरूम, पार्किंग, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर डालनी है। उसके बाद आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दे देना है। आप वैसे तो आपका कॉन्टैक्ट डिटेल वो लोग भी देंगे, बट आप डिस्क्रिप्शन में भी अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दे सकते हो, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही आप प्रॉपर्टी को सबमिट करते हो, वो रिव्यू में जाएगा और वो लाइव हो जाएगा 10-12 घंटे के गैप के आसपास में, ठीक है। सो दिस इज अ बेसिक प्रोसीजर। नाउ वी विल गो एंड हम लोग एक्चुअली में किसी एक प्रॉपर्टी पे लिस्ट करके देखेंगे कि पूरा प्रोसीजर दिखता कैसे है, एंड हाउ इजी और डिफिकल्ट इट इज, ओके। ताकि जब आप क्रिएट करो तो आपके दिमाग में एटलीस्ट हो कि क्या क्या चीजें वहां पर आएंगी, ओके। सो let's go and list a property. So we'll just list a property. So let's see, let's say we go on
लेट्स से वी गो ऑन nobroker.com. ठीक है, तो जाते हैं nobroker.com पर. ठीक है, सो अगेन अभी यहाँ पर आपको, अब मेरे पास ऑलरेडी इसका अकाउंट मैंने क्रिएट किया हुआ है, राइट. आपको जो यहाँ पर दिख रहा है अंकित सिंह. बट अगर जब आप न्यू हो तो आप यहाँ पर एक अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको साइन अप करना होगा. ओके, साइन अप का बटन आपको, अगर सपोज मैं यहाँ पर साइन आउट करता हूँ पहले, जस्ट आपको शो करने के लिए कैसा दिखे, तो ये यहाँ पर आपको दिख रहा है, राइट, साइन अप nobroker.in. यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा साइन अप. इसको आप फर्स्ट इसको क्लिक करिए और यहाँ पर आप आप अपना मोबाइल नंबर जैसे डालेंगे आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा और ओटीपी से आप ऑलरेडी रजिस्टर कर सकते हो. और उसके बाद आपको फिर यहाँ पर क्लिक करना है साइन इन, राइट, यानी कि लॉग इन. अगर मैं लॉग इन करूं तो ओटीपी आएगा. ठीक है, अब मैंने लॉगिन कर लिया है ये मेरे अकाउंट से. उसके बाद देखिए, अब कोई भी साइट, जैसे मैंने आपको बताया, चाहे वो मैजिक ब्रिक हो, चाहे नो ब्रोकर हो, चाहे वो कोई भी मकान.com हो, कोई भी हो, नियरली सबका प्रोसीजर सेम ही होगा. थोड़ा सबका यूआई डिफरेंट होगा, किसी का बटन इधर होगा, किसी का बटन उधर होगा, बट मेनली सबका जो पूरी जो चीजें हैं करने के लिए वो नियरली सेम ही होंगी. ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ पर, अभी ये जो ऊपर जो ऑप्शन है वो खरीदने वालों के लिए, जो लोग प्रॉपर्टी देख रहे हैं. ओके, आपके लिए यहाँ पर आ रही हो प्रॉपर्टी ओनर. ठीक है, सो पोस्ट फ्री प्रॉपर्टी एड पर हम लोग क्लिक करेंगे. ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पर अपना, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, पहले वो सिटी पूछेंगे तो हम लोग यहाँ पर अपना सिटी डाल देंगे और यहाँ पर हम लोग क्लिक कर देंगे. हमें कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है. अभी मुंबई डाल दिया मैंने. रेसिडेंशियल है या कमर्शियल, मैंने सेलेक्ट कर दिया रेसिडेंशियल और मुझे रीसेल करना है. ओके, स्टार्ट पोस्टिंग योर एड फॉर फ्री. अपार्टमेंट टाइप, इट्स एन अपार्टमेंट. अपार्टमेंट नेम, ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमें उनका जो भी अपार्टमेंट या जो प्रॉपर्टी जो भी है उनका हमें नाम डालना है. ठीक है, तो मैं सपोज डाल देता हूँ गोदरेज की कोई प्रॉपर्टी है, लेट्स से गोदरेज गोल्फ मीडोज, गोदरेज सिटी, मुंबई. ठीक है, जस्ट मैंने डाल दिया. ऑब्वियसली आपको अपने प्रॉपर्टी का नाम डालना है और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर आ ही जाएगा. नो ब्रोकर में पूरा डेटा होता है हर एक जो भी प्रॉपर्टी आप सेल कर रहे हो उसका. फिर बीएचके, लेट्स से आई पुट 2 BHK. ओनरशिप टाइप सेल्फ ओन, मैं खुद ही ओन करता हूँ. और बिल्ट अप एरिया, आपको यहाँ पर बिल्ट अप एरिया एक्चुअली जो यूज करने वाला जो एरिया है, सॉरी, बिल्डअप एरिया मतलब जिसपे बिल्ट हुआ है उसको बोलते हैं 1000 स्क्वायर फीट. और कारपेट एरिया भी आप डाल सकते हो कि जितना भी बिल्डर का होगा एक्चुअली. सो लेट्स से इट्स 700 स्क्वायर फीट. प्रॉपर्टी एज, लेट्स से इट्स under construction, या let's say it's less than a year, या 1 to 3 years. okay, facing let's say it's east facing. so ये सारी चीजें मैं अपने मन से ऐसे डाल रहा हूँ. ऑब्वियसली आपको अपने प्रॉपर्टी की डालनी है. फ्लोर टाइप क्या है, विट्रीफाइड टाइल्स. फ्लोर, कौन से फ्लोर पर वो जो आप फ्लैट सेल कर रहे हो वो, लेट्स से इट्स 4th फ्लोर. टोटल फ्लोर्स कितने हैं उस बिल्डिंग में, 10 फ्लोर्स. ओके, दैट्स ऑल, इजी. ओके, यहाँ तक आपको समझ गया, काफी इजी है. ओके, कुछ ज्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं है. जो चीजें यहाँ पर पूछ रहा है बस एक एक चीज आप बताते जाओ अपने प्रॉपर्टी के हिसाब से. अगेन अगर आप प्लॉट सेल कर रहे हो तो ये पूरा चीज चेंज हो जाएगा और प्लॉट के हिसाब से पूछेगा, बट जो पैटर्न है वो सिमिलर ही होगा. ओके, मैं उसके बाद क्लिक करूंगा सेव एंड कंटिन्यू. उसके बाद ये आपसे लोकेलिटी पूछेगा, तो मैं सपोज यहाँ पर डाल देता हूँ कि वो कल्याण में है, कल्याण वेस्ट. स्ट्रीट एरिया भी आप कुछ डाल सकते हो यहाँ पर. सो लेट्स से आई पुट खड़कपाड़ा. कल्याण में एक एरिया है खड़कपाड़ा. और उसके बाद बाकी उसको आप यहाँ पर मैप पे एडजस्ट कर सकते हो. ठीक है, और उसके बाद मैं क्लिक करूंगा डू यू हैव अ प्रॉपर्टी दैट यू वांट टू पोस्ट ऑन nobroker.com. यस, ठीक है. उसके बाद मैं क्लिक करूंगा सेव एंड कंटिन्यू. उसके बाद एक्सपेक्टेड प्राइस, क्या प्राइस पे मैं सेल कर रहा हूँ. ओके, सो लेट्स से आई पुट 75 lakhs. ठीक है, यहाँ पर आ गया 75 lakhs. इसका मेंटेनेंस क्या होगा, लेट्स से इसका मेंटेनेंस होगा 5000 रुपए पर मंथ. प्राइस नेगोशिएबल अगर आप करना चाहते हो तो क्लिक करो. नहीं, अगर फिक्स प्राइस है, बिल्डर एकदम फिक्स प्राइस पे दे रहा है तो मत क्लिक करो. अवेलेबल फ्रॉम, कब से ये इसका अवेलेबल हो जाएगा, तो लेट्स से मैंने रीसेल अगर मैं डाल रहा हूँ तो लेट्स से ये नेक्स्ट मंथ से अवेलेबल हो जाएगा, 1 अक्टूबर से. अगर और आगे का पोजीशन डेट और आगे अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है तो आपको अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करना है. राइट, ऑप्शन सारे थे, मैं जस्ट यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए सेलेक्ट कर रहा हूँ अपने हिसाब से. ठीक है, किचन टाइप क्या है, किचन मॉड्यूलर दे रहा है, कवर्ड दे रहा है, शेल्फ, ओपन शेल्फ, जो भी है. राइट, सो लेट्स से बिल्डर मॉड्यूलर किचन दे रहा है, या अगर मैं रीसेल कर रहा हूँ मॉड्यूलर किचन है. फर्निशिंग क्या है, अनफर्निश्ड. ओके, पार्किंग मिल रहा है या नहीं, यस मिल रहा है, कार के लिए मिल रहा है. डिस्क्रिप्शन, अब अगेन जैसा मैंने आपको यहाँ पर बताया था, आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ तो यूनिक प्रॉपर्टी चीजें आपको यहाँ पर डालनी है. राइट, सो जैसा मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल में बताया था, मैं यहाँ पर जस्ट उस चीज को मेंशन करूंगा कि द
property is just 200 meters from रेलवे स्टेशन। ठीक है, ये मेरा यूएसपी होगा, ये मेरा यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है, राइट। मतलब कि क्या ये ऐसी चीज है जो इस प्रॉपर्टी में सबसे अलग है, राइट। अब अगेन यहाँ पर चीजें डिपेंड कर सकती हैं, अलग अलग हो सकती हैं। इस प्रॉपर्टी के लिए मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि यही है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर अमेनिटीज को मेंशन कर सकता हूँ, राइट, कि क्या क्या चीजें इसमें मिल रही हैं। तो मैं डाल दूंगा जिम है, स्विमिंग पूल है, ओके। और अकॉर्डिंगली, राइट, आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। और उसके बाद फॉर मोर डिटेल्स you can connect on blah blah blah, जो भी आपका नंबर है, ठीक है। उसके बाद मैं क्लिक करूंगा सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद कितने बाथरूम्स है इसमें, लेट से इसमें बाथरूम है 2, बालकनी कितनी है, बालकनी है लेट से 3, वाटर सप्लाई क्या है, बोथ, जिम है या नहीं, यस है, पावर बैकअप है या नहीं, फुल, गेटेड सिक्योरिटी यस, हु विल शो द हाउस, आई विल शो। सेकेंडरी नंबर आपको यहाँ पर अपना डालना है, ये नंबर कस्टमर को शो होगा कि आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं वो। उसके बाद बाकी एमेनिटीज आपको अपने हिसाब से डालने हैं। तो मैं जस्ट यहाँ पर 2-3 चीजें यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ और आपको अपने हिसाब से डालना है क्या क्या है नहीं है, राइट। उसके बाद मैं क्लिक करूंगा सेव एंड कंटिन्यू। ऐड फोटोज टू गेट 3 टाइम्स मोर रेस्पॉन्सेज। देखो यहाँ पर इन्होंने खुद से ही मेंशन किया हुआ है कि ऐड फोटोज टू गेट 3 टाइम्स मोर रेस्पॉन्सेज, कि अगर फोटोज आप ऐड करते हो तो यू गेट 3 टाइम्स मोर रेस्पॉन्सेज, ओके। सो इतना इंपॉर्टेंस है फोटोज और वीडियोज का, ओके। सो ऑल्सो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 90% ऑफ टेनेंट्स कॉन्टैक्ट ऑन प्रॉपर्टीज विथ फोटोज, ओके। सो इतना जरूरी है फोटोज। और अगेन मेक श्योर करिए कि अगर आप ओरिजिनल फोटोज डाल सको, बाय टेकिंग फ्रॉम अ हाई रेजोल्यूशन कैमरा से अगर आप ओरिजिनल फोटो डाल सके हो, राइट, यहाँ वहां से बनाया हुआ फोटोज नहीं, ओरिजिनल फोटोज, तो देखने में भी पता चले कि हाँ भाई ये एक्चुअल प्रॉपर्टी इसी तरीके की दिखती है या एक्चुअल प्रॉपर्टी यही है। वहां पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट बिल्डअप होता है, राइट। लोगों को प्रॉपर्टी जब खरीदते हैं सबसे बड़ा इशू वहां पर यही होता है, ट्रस्ट, क्योंकि यार बहुत ज्यादा पैसा स्टेक पर होता है और अगर डिसीजन गलत हो गया तो फिर पछताने का मौका नहीं है वहां पर। तो मेक श्योर करिए कि आप जो प्रॉपर्टी की फोटोज हैं वो अच्छी डालें, ओके। सो आई जस्ट ऐड सम फोटोज रैंडमली, मैं यहां से कोई फोटोज यहां पर डाल देता हूं, ठीक है। ये मैंने फोटोज डाल दिए यहां पर। और या तो नो ब्रोकर के पास एक्चुअली ये भी ऑप्शन है कि वो आपके बिहाफ पे फोटो भी डाल सकते हैं, ओके। यहाँ पर सिर्फ नो ब्रोकर में आपको ये ऑप्शन मिलेगा, बाकी हर जगह तो नहीं है वैसे मेरे ख्याल से। बट अगर आपको इनसे फोटोज डलवाना है तो आप इनको इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो या यहाँ पर ईमेल कर सकते हो और ये लोग आपके बिहाफ पे फोटो डाल देंगे, राइट। प्रोबेबली इनका कोई एक आदमी आता है मेरे ख्याल से और फोटो क्लिक करता है और डालता है, राइट। सो इसके लिए आपको इनसे एक बार कॉन्टेक्ट करना होगा इनके व्हाट्सएप पे, ओके। अगर कुछ वीडियोस है तो वीडियोस भी डाल सकते हो, नहीं है तो ऑब्वियसली नहीं भी डाल सकते हो। उसके बाद मैं क्लिक करूंगा सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद आपसे बाकी चीजें पूछेगा कि प्रॉपर्टी कितनी लीगल है नहीं है, तो हैव यू पेड प्रॉपर्टी टैक्स, मैं क्लिक कर दूंगा यस, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट यस, सेल डीड सर्टिफिकेट यस, सेव एंड कंटिन्यू। और उसके बाद आपसे पूछेगा मेक हाउस विद हैसल फ्री बाय प्रोवाइडिंग योर अवेलेबिलिटी। आपको अपना अवेलेबिलिटी बताना है कि मैं कब अवेलेबल रहूंगा इस प्रॉपर्टी को शो करने के लिए, राइट। सो लेट्स से मैं जस्ट क्लिक कर देता हूं कि मैं सारे दिन अवेलेबल हूं, हर टाइम पर। फिनिश पोस्टिंग। Congratulations, you have successfully posted your property. It will be live within 12 hours, right? So that's all. That's all. आपने देखा है शायद मेरे ख्याल से इसमें 5 मिनट लगा हो अगर, या शायद 10 मिनट लगा हो, तो 10 मिनट का ये काम है और आपने प्रॉपर्टी पोस्ट कर दी। और नो ब्रोकर का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज भी पोस्ट कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है नो ब्रोकर के ऊपर, ठीक है। तो ये बेस्ट पार्ट है यार, जितने भी आप प्रॉपर्टी सेल करते हो, जितनी भी प्रॉपर्टीज आपको पता है, बना दो ना सबका एक एक, क्या जा रहा है आपका, सबका एक एक बना के रख दो। 2-4 लीड्स भी अगर वहां से आती हैं, और नो ब्रोकर बहुत ही ज्यादा वेरीफाई करके ही लीड्स भेजता है आपके पास, राइट। तो कुछ भी अगर लीड्स वहां से जनरेट होती हैं तो आपका तो जस्ट फायदा ही है ना, बिना 1 भी रुपया दिए हुए, राइट। सो दैट्स ऑल। यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव, जैसे आपका लाइव हो जाएगा पोस्ट, आपको आपके मैसेज पर भी आ जाता है और आपके ईमेल पर भी आएगा, राइट। सो यहाँ पर एक प्रीव्यू लिस्टिंग का ऑप्शन है जहां पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट हमने अभी तैयार किया वो कैसा दिख रहा है, राइट। सो यहाँ पर है वो प्रोजेक्ट जो ऐसा दिखेगा, यानी हमारे कस्टमर्स को कैसा दिखेगा। तो ये देखिए, ये प्रॉपर्टी ऐसा दिखेगा, 2 BHK फ्लैट इन गोदरेज जो भी है मुंबई खड़कपाड़ा, हमने जो डाला 75 लाख एस्टिमेटेड EMI जो भी है, ये सब सारी चीजें रहेंगी। जो हमने फोटोज वीडियोस डाल, देखो क्या हाई क्वालिटी फोटोज हैं ये। ऑब्वियसली ये तो बिल्डर प्रोवाइडेड फोटोज हैं, बट जस्ट मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये सारी यहाँ पर डेट्स रहेंगी और कस्टमर को सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। और अगर वो जब आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहेगा तो कस्टमर को वहां पर कॉन्टेक्ट का ऑप्शन दिखेगा, राइट। सो that's all in this webinar। और इस तरीके से आप कंप्लीटली इस पूरे प्रोसीजर
जो मैंने आपको यहाँ पर पूरा प्रोसीजर बताया उस तरीके से आप करके अपने पूरे प्रॉपर्टी को साइट्स पर लाइव कर सकते हो और अपने लिए लीड जनरेशन कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच।